आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज की हमारी टॉपिक है आरएचओ का कुछ पॉइंट्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा कि आरएचओ के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता पाऊं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं आपको लोग के लिए कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना नहीं चाहता था, बट बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, है ना, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे, कि कितना सीट आ सकता है, कुछ स्टडी मटेरियल दो, कुछ पॉइंट्स बताओ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि हम लोग ये चीजों को हैंडल किए थे, लीड किए थे, तो बहुत लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं हम लोग से जुड़ी हुई है। और बहुत लोग फाइनेंशियल रूप से वीक भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग सहारा है कि सभी लोग महंगी कोचिंग फीस तो नहीं दे सकते, बट कुछ हम लोग को फॉलो करके या हमारा द्वारा कुछ स्टडी मटेरियल के थ्रू उन लोग अपना स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत लोगों की उम्मीदें हम लोग से जुड़ी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे अपना 100% देने की, आप भी कोशिश कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं कि क्या है आरएचओ में, कितना सीट आएगा। ये तो ना ड्रीम इलेवन टाइप का है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो खत्म। बट हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सीट आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि आरईओ मतलब रूरल रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, तो इसके कितना सीट आ सकता है। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यह एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरा कृषि पे निर्भर करती है। यहाँ पे जो किसान है वो मुख्य रूप से धान ही उगाती है। ठीक है, यहाँ पे फूल की खेती तो होती नहीं, फल की खेती तो होती नहीं। ठीक है, यहाँ पे मतलब हॉर्टिकल्चर का स्कोप यदि हम देखा जाए तो, है ना, जो बोलना चाहिए कि आरईओ का जो स्कोप है और जो आरएचओ का स्कोप है, दोनों में डिफरेंट यदि देखा जाए तो ज्यादा स्कोप आरईओ का है। ठीक है ना। तो अभी है आरएचओ, यदि हम माने यदि 305 सीट किसका आया था, आरईओ का आया था, है ना, आरएईओ का आया था। ठीक है, तो अभी दिव्यांशु जो सर थे उसने बोला कि 105 सीट आएगा। ठीक है, और उसका आकलन बहुत ही सटीक है। मैं इससे सेटिस्फाई हूं कि बहुत ज्यादा सीट तो नहीं आ रही है। जहां तक मेरा एनालिसिस है, मेरी समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीट तो नहीं आ रही है। तो क्योंकि यदि 305 सीट आरईओ में है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे राजपत्र वगैरह, तो दिव्यांशु जो सर है वो बोले कि आप लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हो। एप्लीकेशन जब हम लोग लिखे थे तो उसमें हम लोग 1500 सीट का मांग किए थे कि इतना वैकेंसी आना चाहिए आरईओ में। बट उस समय उसने वीडियो बना के भी बोला, हम लोग को पर्सनली भी बोला कि इतना ज्यादा डिमांड मत करो। ठीक है, सीटों की संख्या जो है वो कम रखो। तो हम लोग फिर उसके बाद फिर उसको अपडेट किए, फिर 916 सीट लिखे थे एप्लीकेशन में। फिर उस एप्लीकेशन को हम लोग दिए भी थे, कृषि मंत्री को भी दिए थे और वित्त मंत्री जी को भी दिए थे। तो उस समय हम लोग दिए थे। बट अभी क्या हो रहा है, उस समय तो उतना का उतना ही सीट ही आया। ठीक है, 305 सीट ही आया। बट अभी क्या हो रहा है कि सभी लोग आरएचओ के पीछे पूरा पागल हो गए। ठीक है, पूरा आरएचओ आरएचओ आरएचओ। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, टीचर की इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, टीचर पे क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है। टीचर पे 33,000 भर्ती होने वाली है, उस पर हम लोग काम किए हैं। तो उसमें बहुत बड़ी वैकेंसी तो टीचर में आएगी, है ना, इससे तो ज्यादा ही आएगा आरएचओ से। और उसमें कंपटीशन भी कुछ हद तक कम रहेगी, क्योंकि बहुत लोग जीके वाला पार्ट देख के, हिंदी वाला, कंप्यूटर वाला देख के बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। और आरएचओ में ऐसा है कि पूरा एग्रीकल्चर है। और यदि आपको टीचर की तैयारी अच्छे से कर लिए तो आरएचओ की तैयारी तो ऐसे ही अच्छे से हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आरएचओ की बजाय इसको भी बैलेंसिंग करते हुए एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी अपनी अपनी ओपिनियन है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, है ना। बाकी मेरा ओपिनियन वही बोलता है कि सीट जो है बहुत ही कम आने वाली है। मेरे ख्याल से 100 से, है ना, 150 के
इसी अराउंड आएगी, क्योंकि जिसका स्कोप जाता है उसका सीट तो 300 आया, तो जिसका स्कोप कम है, जिसकी अभी मांग उतनी ज्यादा नहीं है छत्तीसगढ़ में, उसकी सीट कैसे ज्यादा आ सकती है, 300 से ज्यादा कैसे आ सकती है। तो 300 से तो नीचे ही रहेगा मान के चलो। मेरे को लगता है जहां तक है, और राजपत्र वगैरह ये सब चीज देखा जाए तो उतना सीट आने वाला नहीं है RHEO में। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं, मेरा यही सजेशन रहेगा कि एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी करो, वो ज्यादा बेटर है। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अभी 1-2 महीने में हो सकता है, ऐसा न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है। तो यदि इसका तैयारी कर रहे हो टीचर का, तो साथ में हॉस्टल वार्डन की भी तैयारी होगा, है ना। और मैं खुद कंप्यूटर की क्लासेस लूंगा, है ना। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो एक चीज समझ लीजिए कि सीट तो कम आने वाली है, बाकी आप यदि इसी की तैयारी करना चाहते हो तो लगे रहिए, अच्छे से करते रहिए, बट सीट कम ही आने वाला है। अब वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, बहुत लोग बोल रहे थे स्टडी मटेरियल दो RHO का, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ टाइम बाद आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, उसमें मिल जाएगा आपको 2013 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसको देख लेना, बट इसमें आंसर नहीं दिया रहेगा, आप लोग को आंसर खुद निकालना होगा। क्यों? क्योंकि सब चीज पक्का पुक्का मिल जाता है तो कोई काम नहीं करता, है ना। तो थोड़ा सी मेहनत कीजिएगा, 2013 का क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, बट इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका आंसर कैसे निकालना है, तो स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है हमारे जो एग्री वॉरियर्स में, एग्री वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल में। तो हमारा 2 ग्रुप है, एक तो मेन ग्रुप है जिसमें जो एक्टिव मेंबर्स हैं और टीचर्स हैं, हम लोग ही मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा ग्रुप में वो स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है, उसमें केवल बच्चे या हमारे स्टूडेंट एस्पिरेंट वो केवल डिस्कशन कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो डिस्कशन वाले ग्रुप में आप लोग आपस में डिस्कस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, पूरा आप लोग का जो 200 क्वेश्चन रहेगा उसका, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मेरा वही सजेशन है कि यदि हो सके तो RHO के बदले टीचर की तैयारी करें, और इसको क्योंकि इसका तैयारी करोगे टीचर का, तो इसमें भी तो है ना पूरा सिलेबस, तो लगभग इसका तैयारी कर लिए मतलब इसका तो पूरा तैयारी हो ही जाएगा, कुछ कुछ है टॉपिक, है ना। तो मेरा वही सजेशन है, यदि देख लो अपना, फिर जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ यदि आप टीचर की तैयारी करते हैं, तो जैसे कंप्यूटर का तो मैं खुद डिस्कशन करवाया था, सिलेबस डिस्कशन कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर तो सेम टू सेम है, किसका, हॉस्टल वार्डन का, और हमारा जो टीचर है उसका सिलेबस एग्रीकल्चर टीचर का। तो ये सारी जो पॉइंट है ना, और कुछ पूरा सिलेबस सेम है, जीके वाला पार्ट सेम है, ठीक है, कंप्यूटर वाला सेम है, इंग्लिश हिंदी वही पढ़ना है ना। तो कुछ पॉइंट तो सेम है, बस मैथ्स में थोड़ा एडवांस लेवल में है, और कुछ एक्स्ट्रा 2-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वार्डन में। तो यदि इसका तैयारी करोगे टीचर का, तो ऑटोमेटिक हॉस्टल वार्डन की भी बहुत सारी तैयारी आपकी हो सकती है। तो दोनों का फॉर्म भर के दोनों को अच्छे से तैयारी कर सकते हो, साथ में बैकअप में ये RHO का भी तैयारी हो सकती है। तो मेरा वही सजेशन रहेगा, टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, इसको ज्यादा पहले देखो टीचर को। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी सोचने का समझने के तरीका कुछ दूसरा हो सकती है। तो वही है, आप लोग को 2013 का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।